एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये कहता है कि कोई भी मोटिव, प्रिपरेशन या फिर कंडक्ट, चाहे वो पहले हो ऑफेंस के या फिर बाद में हो, वो क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। क्या कह रहा है? मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। कंडक्ट पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट ये कह रहा है कि अगर कोई फैक्ट ऐसी चीज़ बता रहा है जो कि क्राइम के मोटिव को या फिर उसकी प्रिपरेशन को या फिर कंडक्ट शो कर रहा है अक्यूज्ड का, चाहे प्रीवियस हो या फिर सब्सिक्वेंट हो। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट का मतलब है कि प्रीवियस ऑफेंस से पहले हो या फिर ऑफेंस के बाद हो, तो ये क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो कोई भी ऑफेंस होता है वो तकरीबन उसका कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर होता है कि वो किस लिए हुआ है। और सबसे पहले कोई भी ऑफेंस होता है तो आदमी के दिमाग में यही आता है कि क्यों किया है। तो ये क्यों का जवाब अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। द आंसर बिकम्स द रेलेवेंट। ठीक है ना। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो इलस्ट्रेशन है। इस सेक्शन की इलस्ट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोटिव बिकम्स रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8, ये आता है हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ठीक है ना, ए है वो ट्रायल पे है बी के मर्डर के लिए। ठीक है, द फैक्ट्स दैट ए मर्डर्ड सी, that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant। अब बेसिकली क्या है कि इसमें तीन लोग पिक्चर में, A B C। इसने इसका मर्डर कर दिया था। अब ये जानता था ये बात, और ये जानता था ये बात कि भाई इसका मर्डर हो गया और A ने किया, और ये क्या कर रहा था, ब्लैकमेल। तो क्या किया, ए ने इसका भी मर्डर कर दिया। तो अब इस सेक्शन का जो रोल प्ले होता है वो ये क्या होता है कि ए ने बी का मर्डर तो कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बी का मर्डर क्यों किया? क्योंकि बी क्या है, एक्सटोर्ट कर रहा था रुपए। बी ये जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया है और ये नॉलेज वो पब्लिक कर देगा अगर वो पैसे नहीं देगा ए। ठीक है ना। तो the fact that B knew कि A ने C का मर्डर किया है, it becomes relevant। किसके अंदर में, सेक्शन 8 के अंदर में। ठीक है ना, it becomes relevant। अच्छा, the fact that B was trying to extort the money also becomes relevant। क्यों? सेक्शन 8। ठीक है ना। तो ये फैक्ट, सारे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कहता है कि मोटिव से रिलेटेड जो भी आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट। जो भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो मोटिव को प्रूव करते हैं वो क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट। ठीक है ना। तो मोटिव बिकम्स रेलेवेंट, पहली चीज़। तो इसकी इलस्ट्रेशन सबसे वैसे इंपॉर्टेंट है, तो आप सारी इलस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ें। तो पहली चीज़ क्या होगी, ए इलस्ट्रेशन, सबसे सिंपल इलस्ट्रेशन है वो मोटिव हो गया। अच्छा, प्रिपरेशन की बात करते हैं कि क्राइम का जो दूसरा हिस्सा आता है कि पहले बनता है मोटिव। ठीक है ना, मोटिव बन गया, मोटिव एंड इंटेंशन। मोटिव एंड
इंटेंशन, ठीक है ना। इंटेंशन की बातें अभी छोड़ देते हैं, मोटिव की बात क्या है, रिलेवेंट बन जाती है सेक्शन 8। उसके बाद में जब ये हो जाता है कि क्राइम करना है तो क्या होती है, प्रिपरेशन स्टार्ट कि कैसे कमिट करना है। तो प्रिपरेशन बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8। तो प्रिपरेशन भी क्या है, सेक्शन 8 के अंदर रिलेवेंट है। द बेस्ट एग्जांपल इज इलस्ट्रेशन सी। A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is relevant. ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A जो है वो ट्रायल पे है, किसके, बी के मर्डर के लिए, ठीक है ना। और ए ने क्या किया था, बिफोर द डेथ ऑफ बी ए ने सिमिलर पॉइजन बाय किया था। ठीक है ना, सिमिलर पॉइजन बाय किया था। अगर मैं इंडिपेंडेंटली इसको देखूं, हमने इससे पहले सेक्शंस में भी पढ़ा था, अगर मैंने इंडिपेंडेंटली अगर इसको देखूँ, इसको काट के कि ए ने पॉइजन जो है वो ख़रीदा, तो बी की ट्रायल में एज सच उसका कुछ रिलेवेंसी नज़र नहीं आ रही। बट रिलेवेंसी कब आ रही है, रिलेवेंसी तब आ रही है जब बी का मर्डर हो गया और बी के जो ब्लड सैंपल है उसमें सेम पॉइजन मिला जो कि ए ने कुछ टाइम पहले ख़रीदा था। नाउ बी को, ए को जो है कन्विक्ट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रूव करना कि ए ने ही पॉइजन दिया है बी को। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूव हो, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये प्रूव हो कि यस ए ने जो पॉइजन खरीदा था वही बी को दिया गया है। तो जो रेलेवेंसी है वो यही है कि ए ने पॉइजन खरीदा है और ए ने जो पॉइजन खरीदा है वही खरीद के उसने बी को एडमिनिस्टर किया है। तो तभी तो जो है ए गिल्टी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। नाउ ये जो अगर ये चीज़ें रेलेवेंट नहीं होंगी तो बी गिल्टी, ए गिल्टी नहीं होगा। तो दे हैव टू बी रेलेवेंट। तो रेलेवेंसी फिर कौन करेगा, किस सेक्शन के अंडर में रेलेवेंसी जाएगी, वो जाएगी सेक्शन 8। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है मोटिव, क्योंकि स्टार्टिंग मोटिव से होती है, फिर प्रिपरेशन होती है, फिर क्या होता है, कंडक्ट होता है। कंडक्ट पे हम बाद में जाएंगे। फिर क्या होता है, एक्ट होता है कि आदमी करता है, एग्जीक्यूशन करता है, राइट। एग्जीक्यूशन के लिए क्या है, कंडक्ट इम्पोर्टेंट है कि जो कंडक्ट करता है, कोई भी क्रिमिनल है या अक्यूज्ड है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो किसके अंदर में रेलेवेंट होंगी, वो भी इसी सेक्शन के अंदर में रेलेवेंट होंगी। तो जब भी जो है क्वेश्चंस की बारी आती है तो डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आ जाता है कि मोटिव, प्रिपरेशन, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस कंडक्ट किसके अंदर रिलेवेंट है। तो ये भी आ जाता है सीधा सेक्शन 8 के अंदर में। और कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात है तो वो भी हो जाता है, ठीक है ना, कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, ठीक है ना। अब इसका कंडक्ट का जो है मेन, जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन एफ। काफ़ी सिंपल और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन एफ। इलस्ट्रेशन को तो सारी पढ़नी है, ठीक है ना, सारी पढ़नी है। इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेक्शन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है इम्पोर्टेंट, साथ में जो प्रैक्टिकल, जब हम एडवोकेसी स्टार्ट करते हैं या प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, लिटिगेशन स्टार्ट करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन एफ पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी, ए बी, द क्वेश्चन वेदर ए रोब्ड बी, ठीक है ना। ए क्या है, यहाँ पे अक्यूज्ड है। क्वेश्चन ये है कि ए रोब्ड बी,
कि क्या ए ने बी की रॉबरी करी है। द फैक्ट्स दैट आफ्टर बी वॉज रोब्ड, कि जब घटना हो गई, यहाँ पे घटना हो गई, ठीक है। सी सैड इन एज प्रेजेंस, तो घटना होने के बाद में कहीं ए भी मौजूद था और सी भी मौजूद था, तो सी ने क्या बोला, द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर ए मैन हु रोब्ड बी। कहीं मान लो बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो सी ने कहा कि जी बी को जिसने रोब किया था, मान लो बी एक बहुत ही सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी को रोब कर लिया, तो एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। ए जैसे बस स्टैंड पे है, तो सी वैसे डिस्कशन कर रहा है कि पुलिस इज़ कमिंग फॉर ए पर्सन, पुलिस हैज़ ट्रैक्ड दैट पर्सन एंड नाउ द पुलिस इज़ कमिंग टू एप्रीहेंड द पर्सन हु हैज़ रोब्ड बी, राइट। ये चीज़ सुन ली ए ने कि भाई पुलिस आ रही है, उस आदमी की तलाश में कर रही है, उसको मिल गया है और उस आदमी को जो है अरेस्ट करने आ रही है जिसने बी को रोब किया है। तो ये सुनते ही क्या हुआ, ए ने भागना चालू कर दिया। तो कई बार हम मूवी में भी देखते हैं कि भाई पुलिस को देख के भाग रहा है और इस टाइप से, तो द कंडक्ट बिकम्स रेलेवेंट, राइट, कंडक्ट बिकम्स रेलेवेंट। तो ये जो भागा इसने, ये रेलेवेंट बन जाएगा, राइट। एंड ड्यूरिंग द ट्रायल इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड कि भाई पुलिस को देख के जो है वो भागा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रेलेवेंट हो गया अंडर सेक्शन 8। तो बहुत ही गहरा सेक्शन है, इलस्ट्रेशन सारी पढ़नी है, 3 चीज़ें याद रखनी है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड थर्ड इज कंडक्ट। वो पहले भी हो सकता है और बाद में कैसे एक्ट किया किसी ने, वो बिकम्स रिलेवेंट। ये है सेक्शन 8, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट। थैंक यू।